लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मीडिया में अमीश देवगन को तो आप जानते ही होंगे। हिंदू मुस्लिम और गाली गलौज का डिबेट कराने में ये माहिर माने जाते हैं और सरकार के बहुत खास भी है, क्योंकि जब जब कोई भी इंसान सरकार से सवाल करने को आगे आता है तब तब अमीश देवगन जी जवाब देने में सबसे आगे आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इनके डिबेट में कोई भी जब भी सरकार से सवाल करता है, जब भी सरकार से सवाल होता है तो प्रवक्ता तो बाद में आते हैं, पहले जवाब अमीश देवगन जी आकर दे देते हैं। और शायद इन्हें तमाम उन चीजों से भी नफरत है जिसका हक जो है हमें संविधान में दिया गया है, जैसे कि पत्रकारिता, क्योंकि इनके डिबेट शो में पत्रकारिता कम और उसमें पैरोकारिता जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। उसके बाद आते हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, उनसे भी इन्हें बहुत नफरत है। शायद इसीलिए जब प्रशांत भूषण का जो मामला है सामने आया तो उस पर इन्होंने एक ट्वीट कर दिया, वो भी तंज मारते हुए, जैसे लग रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी ना हुई, भाई कोई गाली हो गई। और इन्होंने इस अभिव्यक्ति की आजादी को एक मजाक बना करके एक ट्वीट कर दिया। यही है वो ट्वीट, आप देखिए। इन्होंने लिखा है कि हैशटैग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ढोल पीटने वालों का ढोल जो है वो आज पूरी तरह से फट गया। दे आर एक्सपोज्ड वंस अगेन। तो ये ट्वीट देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर, पहले आपको प्रशांत भूषण का मामला बता दे। तो प्रशांत भूषण का जो मामला था वो ये था कि प्रशांत भूषण ने देश के सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के खिलाफ ट्वीट किया था, जिस पर संज्ञान लेकर कोर्ट ने कार्रवाई की। 27 जून को प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और दूसरा ट्वीट जो है वो मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के खिलाफ किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रशांत भूषण को एक नोटिस जारी किया गया। इसी मामले को लेकर ये ट्वीट किया गया है। लेकिन अमीश देवगन जी के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर इनकी वाट लगाने वालों की जैसे बाढ़ सी आ गई। अलग अलग यूजर्स अलग अलग और अपने अपने तरीके से इन्हें जवाब देना सबने चालू कर दिया। तो एक यूजर ने अमीश देवगन की जो तस्वीर है वो लड़की की तरह बनाकर शेयर करते हुए ये लिखा है कि इनसे मिलिए, ये है सरकार की बेगम, सबके माय डियर फ्रेंड BND। उसके बाद ही एक बड़ा ही फनी मीम जो है वो लोगों ने बनाया है, जादू की तस्वीर पर अमीश देवगन को लगा दिया है, जादू की तरह ये दिख रहे हैं। और उसके साथ एक यूजर ने कमेंट लिखा है कि थोड़ी सी तो जादू की मर्यादा रखिए। इसके बाद एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि आपके कहने का मतलब है कि समाज में नफरत घोलना, झूठ फैलाना और सांप्रदायिक दंगों को भड़काना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वहीं दूसरे यूजर ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि इस BND अमीश देवगन को कितनी गालियां देनी चाहिए मित्रों। तो इस तरह की तमाम ट्वीट्स जो हैं जो यूज़र ने अपने अपने तरीके से किया है आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए कि यूज़र ने कैसे अपने अपने तरीके से इनको जमकर लताड़ा है। साथ ही मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से जो तबलीगी जमात के ऊपर फैसला आया है उसको लेकर के भी एक यूज़र ने कमेंट किया और उसके ऊपर ये कहा है कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि सड़क छाप दलाल मीडिया ने कोरोना काल में मोदी की नाकामियों को छुपाने के लिए तबलीगी जमात के ऊपर कोरोना फैलाने का झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो रचा था। मीडिया ने जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला और इसी वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो तरह तरह की तस्वीरें यूजर्स बना के ट्वीट कर रहे हैं, आप देखिए आपके स्क्रीन पर है। और ये तो हुआ सो हुआ। इन सब के बाद अभी एक मामला जो है वो सामने आया था शालिनी यादव का, जो हमने आपको दिखाया भी था। आपको याद होगा शालिनी यादव का वीडियो जो था, जो हमने आपको दिखाया कि एक शालिनी यादव जो है वो एक हिंदू है, उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी की और उन्होंने अपनी सहमति से अपना धर्म जो है वो बदला, अपना नाम भी बदला और नाम बदलकर फिजा फातिमा रख लिया और खुद वीडियो जारी कर उन दोनों ने इसकी जानकारी दी थी। हमने वीडियो भी आपको दिखाया था। लेकिन अमीश देवगन जी को उससे भी दिक्कत है। लड़की खुद मान रही है उसने खुद किया है, लेकिन तकलीफ अमीश देवगन जी को हो रही है। कट्टर सोच बस यही करने बैठ जाते हैं। हिंदू मुस्लिम से ऊपर तो उठने का नाम ही नहीं लेते। और इस कट्टर सोच का जो जवाब है वो शोएब जमई ने बहुत ही अच्छे से दिया है अमीश देवगन जी को। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी देखिए। मेरे से अगर आप मुझे पूछेंगे जिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कट्टरता का, तो मैं तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ता था और हेड बॉय था। सुबह में मॉर्निंग के असेंबली में हम पढ़ते थे PT में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति। तो हम पर तो किसी ने फतवा नहीं लगाया, ना कि मेरे वालिद साहब ने कभी कहा कि बेटा तू क्यों करते हो, जबकि मेरी माँ जो है हाफिज कुरान और हम लोग तबलीग जमात में भी जाते हैं। मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर 51,000 का इनाम देंगे। नहीं, ये तो इनाम देंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो इनाम देंगे, एक सेकंड, ये तो इनाम देंगे। शोएब जी, ये आपका इल्जाम है कि वो ऐसा कर रहे हैं और वो इल्जाम दे रहे हैं, ये आपका इल्जाम है।
नहीं, इसका कोई प्रमाणिक प्रूफ नहीं है। एक सेकंड, जो आज घटना हुई है, जो सिद्ध घटना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, देखिए, इसको मैं शाउटिंग मैच नहीं बनाना चाहता, बड़े समझदार आदमी है। तो एक मुझे बताइए, शालिनी यादव फिजा फातिमा बन गई है, इसमें किसको कितना इनाम मिला है? तो खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं, देश को सबसे ऊपर रखने की बात करते हैं, तो इन्हें ये भी पता होगा कि उसी देश में हमारा संविधान भी आता है जो कि सबसे ऊपर है, और उसी संविधान ने ही ये सारे हक दिए हैं, और उसी संविधान ने ये आजादी भी दी है जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। और इन सब के बाद सोचने वाली जो बात है वो बस इतनी सी है कि ऐसे बात पे आखिर ये बहस करते ही क्यों है। #आरपार, देश की सबसे बड़ी बहस में कट्टरवादी सोच पर जबरदस्त बहस। अरे क्यों भाई, क्यों आपको बस यही मुद्दा मिलता है? देश में और भी मुद्दे हैं, उस पे बहस कीजिए। अभी बच्चे नीट और जेईई एग्जाम पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, उस पे बहस कीजिए ना। प्रधानमंत्री जी का जब मन हुआ था तब उन्होंने परीक्षा पे चर्चा किया था बच्चों के साथ, और अब वही बच्चे पीएम नरेंद्र मोदी जी से परीक्षा पे चर्चा करने की बात कर रहे हैं, बार बार उनसे अपील कर रहे हैं, एग्जाम जो है वो पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। उस पे उन बच्चों के भविष्य पे भी जरा चर्चा कर लीजिए समय निकाल के। वहीं दूसरी तरफ चुनाव होने वाले हैं, उस पे बहस कीजिए ना। और भी कई मुद्दे हैं, उसको उठाइए जो कि देश हित में है, लोगों के हित में है, और वाकई बहुत जरूरी है कि उस पे बात हो। उन मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो काम तो शायद इनसे होगा नहीं, क्योंकि पहली चीज कि उस मुद्दे में हिंदू मुस्लिम करने को नहीं मिलेगा, वहीं दूसरी चीज गाली गलौज करने को नहीं होगा। तो खुद को पत्रकार कहने के अलावा, सत्ता से तालमेल रखने के अलावा जरा इस पे भी विचार करें, क्योंकि ये मुद्दे भी जो है वो देश हित में है और बहुत जरूरी है इन पे बात करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे दूसरे चैनल द LTV को भी सब्सक्राइब करें, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।